आज है 24 मई 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को वेडिंग एनिवर्सरी पर भी मिलेगी छुट्टी। यातायात प्रबंधन अपने कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए नए प्रयोग कर रहा है। पिछले दिनों पुलिस कर्मियों को जन्मदिन पर अवकाश देने की योजना शुरू की गई। अब उन्हें वैवाहिक वर्षगांठ पर भी अवकाश देने की घोषणा की गई। यातायात प्रबंधन डीसीपी अरविंद तिवारी ने बताया कि शहर में करीब 715 यातायात कर्मी हैं। प्रतिदिन के हिसाब से 1 या 2 लोगों का अवकाश होगा। डीएवीवी के यूजी और पीजी कोर्स में ट्यूशन फीस 8 से 10% बढ़ाने का प्रस्ताव। 2024-25 सत्र से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपनी अध्ययनशालाओं से संचालित पाठ्यक्रम की फीस बढ़ा सकता है, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर व इंटीग्रेटेड कोर्स शामिल हैं। इस संबंध में अगले सप्ताह फीस समिति की बैठक होगी। उसमें कितने प्रतिशत फीस वृद्धि करना है, इस बारे में सदस्य मंथन करेंगे। वैसे अधिकांश अध्ययनशालाओं ने 8 से 10% ट्यूशन फीस की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज रिश्वत कांड में ईडी की भी हो सकती है एंट्री। नर्सिंग कॉलेजेस की जांच में सीबीआई के कुछ अधिकारियों के द्वारा घूसखोरी करने का भांडाफोड़ होने के बाद इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की भी एंट्री हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले में ईडी की नजर है। जिस तरह से नर्सिंग कॉलेजेस से 10 से 15 लाख रुपए लेकर उन्हें मापदंड के अनुसार उपयुक्त बताया गया है, उस हिसाब से यह घोटाला 10 से 15 करोड़ रुपए का हो सकता है। बिजली कंपनी ने शुरू की कॉल सेंटर। 24 घंटे होगा शिकायतों का निराकरण। विद्युत संबंधी किसी भी समस्या के निराकरण के लिए शहरवासी अब 24 घंटे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की समस्या का त्वरित निराकरण करने के लिए जोन कार्यालयों पर कॉल सेंटर की स्थापना की। बता दें कि भीषण गर्मी में लोग बिजली गुल होने से ज्यादा शिकायतों का निराकरण न होने से परेशान थे। एमपी हाईकोर्ट का आदेश, निजी भूमि से सड़क हटने तक प्रतिदिन 15,000 रुपए बतौर हर्जाना करें भुगतान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने निजी भूमि से सड़क निकालने के रवैये को आड़े हाथों लिया। पीडब्ल्यूडी रीवा संभाग के कार्यपालन यंत्री को फटकार लगाते हुए हर्जाना व जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि आदेश के दिन से जब तक निजी भूमि से सड़क हटाई नहीं जाती, प्रतिदिन 15,000 रुपए के हिसाब से हर्जाना राशि कार्यपालन यंत्री को अपने वेतन से अदा करनी होगी। अब 1 और 2 जून को जबलपुर से पनवेल के बीच चलेगी गरीब रथ। यात्रियों की सुविधाओं की अनदेखी करते हुए ट्रेन को रद्द करने का सिलसिला जारी है। इस बीच जबलपुर से मुंबई जाने वाली गरीब रथ को 1 और 2 जून को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। अब इस ट्रेन को फिर से बहाल कर दिया है। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर अब जबलपुर CSMT जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की सेवा बहाल रहेगी। आचार संहिता समाप्त होते ही निगम के बेड़े में शामिल होंगे 61 नए वाहन। नगर निगम के अधिकारियों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वर्तमान में निगम के पास सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए लगभग 230 टिपर वाहन मौजूद हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर वाहन डीजल से चलते हैं। अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद निगम के बेड़े में 61 नए वाहन शामिल होंगे। एम्स की डॉक्टर आकांक्षा ने थाईलैंड में स्तन कैंसर पर प्रस्तुत किया शोध। राजधानी भोपाल स्थित एम्स भोपाल के चिकित्सकों और मेडिकल छात्र नए चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही नए शोध कार्यों पर कार्य भी कर रही हैं। एम्स केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की। इसी कड़ी में एम्स भोपाल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी विभाग की डॉक्टर आकांक्षा चौधरी ने बैंकॉक थाईलैंड में कैंसर और स्तन कैंसर उपचार कर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से अपना शोध प्रस्तुत किया। इंदौर में बरस रही आग, पारा 44.5 पर पहुंचा। अब आने वाला है 9 तपा। इंदौर शहर में आग बरस रही है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। गुरुवार को इंदौर का पारा 44.5 डिग्री पर पहुंच गया। 2016 में 19 मई के दिन भी यही तापमान रिकॉर्ड किया गया था। इंदौर ने 8 साल बाद ये गर्मी मई में देखी और माना जा रहा है कि इसी सप्ताह पारा 45 डिग्री के पार चला जाएगा। सीएम मोहन यादव बोले, देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति सफल नहीं हो पाएगी। राहुल गांधी माफी मांगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कांग्रेस सपोर्ट टीएमसी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यही कारण है कि सभी इकट्ठा होकर देश में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि देश में SC/ST वर्ग की आरक्षण काटकर मुस्लिम समाज को देने वाली बात को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
इंदौर में देर रात पुलिस की कॉम्बिंग गाइड 231 बदमाशों पर की कार्रवाई। शहर में बढ़ रही अपराधों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बुधवार रात में चारों जोन में पुलिस अधिकारियों ने थाना प्रभारियों के साथ बदमाशों पर निगरानी एवं धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग गश्त की। इस दौरान कुल 554 बदमाशों को चेक किया, जिसमें से 231 के खिलाफ कार्रवाई की गई। 6 साल में दोगुनी हुई एमपी पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या। देश विदेश से मध्य प्रदेश पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले 6 सालों में दुगनी हो गई। कोरोना काल में पर्यटन में तेजी से गिरावट हुई, लेकिन वर्ष 2023 में एक बार फिर से जबरदस्त तेजी आई और 11 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने का रिकॉर्ड प्रदेश ने बनाया। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के स्थापना दिवस के एक दिन पहले गुरुवार को पर्यटन विभाग के द्वारा आंकड़े जारी कर दिए गए। कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले की सीबीआई जांच पर उठाए सवाल, कहा सबने मिलकर लीपापोती की। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजेस की अनियमितता की सीबीआई द्वारा की जा रही जांच पर प्रदेश कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उपयुक्त कमी वाले और अयोग्य कॉलेजेस की सूची बनाने में अनियमितता की गई। जांच के घेरे में जो कॉलेज हैं उनमें प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों के पंजीयन के लिए 3 दिन पहले अनुमति दे दी। इस पूरे घोटाले में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा नर्सिंग काउंसिल और कॉलेज संचालकों की मिली भगत है। उज्जैन में पर्यटन, होटल और रियल एस्टेट से जुड़े व्यापार 3 गुना बढ़े। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र यानी श्री महाकाल महालोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उज्जैन और इसके आसपास के क्षेत्रों की इकोनॉमी के लिए ये बड़ी सौगात साबित हुआ। इसका सीधा असर पर्यटन, होटल, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यापार पर हुआ। ये व्यापार करीब 3 गुना तक बढ़ गए। यही नहीं, महाकाल मंदिर की आय में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। भिंड के गंदे तालाब में दम तोड़ रहे भारतीय फ्लैपशेल प्रजाति के कछुओं को चंबल में मिलेगा नवजीवन। भिंड जिले की अटेर तहसील के प्रतापपुरा में स्थित तालाब में गंदगी के कारण दम तोड़ रहे इंडियन फ्लैपशेल प्रजाति के करीब 500 कछुओं को चंबल नदी में नवजीवन मिलेगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत आने वाले इन कछुओं को मांसभक्षी कछुओं संरक्षण केंद्र के कर्मचारियों की देखरेख में शिफ्ट किया जाएगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर बजेगी शहनाई, भोपाल के जैन परिवार से है बहू। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है। शिवराज के छोटे बेटे कुणाल की सगाई भोपाल के जैन परिवार की बेटी से हुई। इस सगाई को शिवराज सिंह चौहान के परिवार ने अब तक गोपनीय ही रखा। अब सगाई की तस्वीरें सामने आने के बाद ये जानकारी सामने आई है। सीएम मोहन यादव ने ममता को कह दिया बेशर्म। कलकत्ता हाईकोर्ट के पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण पर आए फैसले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बेशर्म कह दिया। ये भी बोल गए कि वो देश में बंटवारे के बीज बो रही हैं। कुर्सी के लिए गंदा खेल खेला जा रहा है, जनता इसका जवाब देगी। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशान हुआ इंदौर, आधी रात के बाद भी जोन पर विरोध प्रदर्शन। इंदौर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। हर क्षेत्र में घंटों बिजली गुल हो रही है। तेज गर्मी के बीच दिन और रात की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। शहर के किनारे पर नई बसी कॉलोनीज में तो 8-8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। शिकायत के लिए बनी हेल्पलाइन ठप हो रही है। अधिकारियों के फोन नहीं उठ रहे। परेशान लोग आधी रात के बाद तक जोन का घेराव कर रहे हैं। उज्जैन में चौड़ीकरण के लिए धार्मिक स्थलों व मकानों को हटाया। गौतम मार्ग चौड़ा किए जाने में बाधा बन रहे धार्मिक स्थलों व मकानों का चिन्हित क्षेत्र हटाने गुरुवार सुबह नगर निगम का अमला पुलिस और प्रशासन का बल लेकर पहुंचा। अमले को इस दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ा। मुस्लिम समाज की महिलाएं सड़क पर धरना देकर बैठ गईं। हालांकि समझाइश के बाद वो मानी। जैन समाज के लोगों ने स्वयं ही चिन्हित निर्माण को हटाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा 4 जून को जो रिजल्ट आएगा आप सभी को सरप्राइज करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा और जो नतीजे आएंगे वो आपको सरप्राइज करेंगे। राहुल ने कहा कि 4 जून का इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल के साथ प्रचार के दौरान कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी थे। पीएम मोदी बोले लाहौर जाकर चेक कराया हूं पाकिस्तान की ताकत। पीएम मोदी ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। पीएम ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी ताकत तो मैं खुद लाहौर जाकर चेक कर आया हूं। वहां पर एक रिपोर्टर बोल रहा था कि हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा के पाकिस्तान कैसे आ गए। पीएम ने कहा आखिर उससे क्या डरना, किसी जमाने में तो वो हमारा ही हिस्सा था।
कड़ाही फांद कर अब नहीं भागेगा प्याज, रेडिएशन प्रोसेसिंग में बांध कर रखेगी सरकार। सब्जियों का जायका बढ़ाने वाला प्याज अब आम आदमी की कड़ाही फांद कर मुनाफाखोरों की झोली में जाकर नहीं गिरेगा। इसका बफर स्टॉक तैयार करने के लिए केंद्र सरकार रेडिएशन प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस साल करीब 1 लाख टन का बफर स्टॉक रेडिएशन प्रोसेसिंग से तैयार करेगी। गूगल पे का नया फीचर, बैंक अकाउंट से बिना पैसे काटे हो जाएगी पेमेंट, यूजर्स की आई मौज। गूगल पे का नया फीचर आ गया है। इसकी मदद से पेमेंट करने में काफी आसानी मिलने वाली है क्योंकि यूजर्स को 3 नए फीचर्स मिलने वाले हैं। इनमें सबसे शानदार फीचर बाय नाउ पे लेटर का है क्योंकि यूजर्स को बैंक अकाउंट से बिना पैसे कटवाए पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता है। ये काफी कमाल का फीचर है। व्हाट्सएप से ही चेक कर सकते हैं ट्रेन का पीएनआर स्टेटस। मेटा के पॉपुलर चैटिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल चैटिंग ही नहीं कई दूसरे कामों में भी होने लगा है। व्हाट्सएप का एक बड़ा यूजर बेस है। हर दूसरे स्मार्टफोन यूजर के फोन में व्हाट्सएप मौजूद होता है। यही वजह है कि कई कंपनीज अपने यूजर्स से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने लगी हैं। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो पीएनआर स्टेटस चेक करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपने फोन में मौजूद व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलवे ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए शोध प्रमोशन देने की भी तैयारी। रेलवे बोर्ड ने लाखों रेलवे कर्मचारियों को प्रमोशन के साथ साथ सुरक्षा उपकरण व वर्दी देने का आदेश जारी कर दिया। गेटमैन, पॉइंटमैन, कैबिनमैन, लीवरमैन को वाटरप्रूफ रेनकोट के लिए 1200 रुपए, सर्दियों में जैकेट के लिए 2 साल में 2500 और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जैकेट, ट्राउजर, दस्ताने, स्नो बूट और कैप के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा पॉइंटमैन के लिए लेवल 5 तक प्रमोशन देने का प्रस्ताव तैयार किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।